नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के दौरान 21 साल पुरानी एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसने 135 करोड़ भारतीयों का दिल खुश कर दिया है। जी हां, दिन पर दिन रूस और यूक्रेन का संकट गहराता जा रहा है। इन दो मुल्कों के बीच छिड़ी जंग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और रूस रुकने को तैयार नहीं, यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं। तो जंग के इस मैदान में दोनों मुल्कों की सेना आमने सामने है। भले ही भारी तबाही की तस्वीरें यूक्रेन से आ रही हो, लेकिन रूस को भी कम नुकसान नहीं हुआ है। अब ऐसे में इन दो मुल्कों की नजरें 135 करोड़ भारतीयों का नेतृत्व कर रहे पीएम मोदी पर है। जी हाँ, रूस खुश है क्योंकि भारत ने अपनी दोस्ती निभाते हुए यूएन में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव में वोटिंग ही नहीं की, तो वहीं यूक्रेन इस मामले में भारत से दखल देने की अपील कर रहा है। मोदी सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जिस तरह मिशन गंगा के तहत भारत लाने में कामयाब रही, उसने एक बार फिर भारत की बढ़ती ताकत का परिचय दिया है। इन सबको देख एक बार फिर से 21 साल पुरानी एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें मोदी राष्ट्रपति पुतिन के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीर ये बताती है कि समय ही परिवर्तन है, वक्त बदलते देर नहीं लगती और न्यायाधीश शनिदेव व्यक्ति को राजा से रंग और रंग से राजा बनाने में भी देर नहीं लगाते। जी हाँ, 21 साल पुरानी ये तस्वीर उस वक्त की है जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों की भेंट की इस तस्वीर में अटल जी और राष्ट्रपति पुतिन कुर्सी पर बैठे हैं और उनके पीछे खड़े नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जो मोदी कभी पुतिन के पीछे खड़ा हुआ करते थे, आज वो पुतिन के बराबर नजर आते हैं। आज मोदी और पुतिन की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। इन दो नेताओं के बीच की केमिस्ट्री ऐसी है कि जरूरत पड़ने पर भारत और रूस हमेशा एक दूसरे के साथ नजर आए हैं। इस तस्वीर को देख शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि जो मोदी पुतिन के पीछे खड़े होते हैं, आज उसी पीएम मोदी के इर्द गिर्द रूसी राष्ट्रपति पुतिन नजर आते हैं। आज वायरल हो रही इस तस्वीर को वैसे तो देखिए पीएम मोदी ने ही साल 2019 में ट्वीट किया था और ये बताया था कि तब मैं मॉस्को आया था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था और हमारी ये पहली मुलाकात थी, लेकिन पुतिन ने यह आभास नहीं होने दिया कि मैं कम महत्वपूर्ण हूँ और एक छोटे राज्य से हूँ या नया व्यक्ति हूँ। मित्रवत व्यवहार किया और दोस्ती के दरवाजे खुल गए। अब जो कि फिर से यही तस्वीर वायरल हो रही है, इसलिए इसके पीछे का शनि कनेक्शन बताया जा रहा है। जी हाँ, रूस यूक्रेन संकट की वजह से जिस तरह विश्व भर में पुतिन की आलोचना हो रही है, पीड़ित परिवार से उन्हें बदुआएं मिल रही हैं, उनके मान प्रतिष्ठा को जो अचानक से चोट पहुंची है, उसके पीछे उनकी कुंडली में मौजूद मान सम्मान के स्वामी सूर्य का गलत दिशा में बैठना बताया जा रहा है। तो वहीं बीते वर्षों में जिस तरह से पीएम मोदी की लोकप्रियता चरम पर पहुंची और उनके नेतृत्व में भारत का वर्चस्व बढ़ा है, उसके पीछे कर्मफलदाता शनि की भूमिका बताई जा रही है। वृश्चिक राशि के पीएम मोदी ने शनि की 7.5 में ही गुजरात के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। फिर 7.5 में ही उन्होंने देश की कमान संभाली। पहली बार जब देश के प्रधानमंत्री बने तब 7.5 से ही गुजर रहे थे और अब देखिए जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुनावी ताल ठोकेंगे तब उन पर शनि की ढैया होगी। यानी कि 29 अप्रैल से शनि के महागोचर के साथ ही पीएम मोदी पर ढैया आरंभ हो रही है। कुछ का तो ये कहना है कि भाई ढैया की शुरुआत से पहले ही उसका असर अब दिखने लगा है। इस वक्त विश्व शक्तियां पीएम मोदी से उम्मीदें लगाए हुए हैं कि रूस यूक्रेन का संकट उन्हीं के द्वारा हल हो सकता है। वैसे मोदी पर शुरू हो रही शनि की ढैया आने वाले 2.5 सालों तक उनके लिए कैसी रहेगी, इस पर आचार्य मयंक शर्मा जी ने क्या कुछ बताया, आप भी देखिए उनका ये पूरा वीडियो। तो देखिए शनि देव का इनकी कुंडली में बड़ा अहम योगदान है। अब लोग कहेंगे कि राशि तो आप इनकी वृश्चिक बताते हैं, तो शनि कैसे कमाल करते हैं ये आज हम आपको समझाएंगे। क्योंकि मंगल इनके स्वामी है। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, तो शनि का क्या फैक्टर है इनको उच्च पद देने में या इनको प्रधानमंत्री बनाने में। तो ये अब वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि क्या ग्रहों का खेल है। केवल राशि से ही व्यक्ति का भाग्योदय नहीं होता है, कुंडली में बैठे शुभ योग से भी उसका भाग्योदय होता है। और शनि जो है जब भाग्योदय करते हैं कविता जी, तो कोई छोटा मोटा पद नहीं देते, उच्च पद ही देते हैं।
अब देखिए इनकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी स्थिति में है। आपने हमेशा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अक्सर गरीबों के लिए, आम जनता के साथ देखा है और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे वो रहते हैं। तो ये शनि का ही खेल है, ये शनि का ही चमत्कार है कि वो इस चीज में उस ग्राउंड लेवल के साथ, गरीब जनता के साथ, आम जनता के साथ हमेशा इंटरेक्ट करते नजर आते हैं। तो चलिए इनकी कुंडली पे एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और क्या दशा इस समय इनके ऊपर चल रही है। मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की है। लगन में ही मंगल चंद्रमा का योग है। दूसरा भाव, तीसरा भाव खाली है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति वक्री अवस्था में है। पंचम भाव में राहु है। छठा, सातवां, आठवां और नवा भाव खाली है। दशम भाव में शुक्र और शनि की युति है कर्म स्थान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वें भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग और सूर्य केतु का ग्रहण योग भी यहाँ लगा हुआ है। और अष्टम 12वां भाव इनकी कुंडली में बिल्कुल खाली है। तो ये कुछ ग्रह स्थिति मोदी जी की कुंडली नजर आ रही है। अभी इनको वर्तमान में पिछले वर्ष नवंबर 2021 से मंगल की महादशा चल रही है। और देखिए मंगल की महादशा 7 साल की होती है जी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्यों ये दशा बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों ये दशा चंद्रमा की दशा से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ मंगल स्वग्रही लग्नेश है और लगन में बैठा है, जो कि बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहा है। इनकी कुंडली में अखंड साम्राज्य राजयोग का निर्माण करता है। लगन में मंगल रोचक नाम का योग बनाता है। चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग भी बन रहा है। अब यहाँ चंद्रमा नीच का है, लेकिन कोई ग्रह अगर स्वग्रही बैठा हो तो वो नीच भंग राजयोग का भी निर्माण करता है। और मंगल यहाँ छठे भाव का कारक भी है, जो कि शत्रु का होता है। अब मंगल की दशा इनको 7 साल के लिए आ गई। देखिए 2 साल का तो कार्यकाल इनका अभी ये बचा है, इनके दूसरे प्रधानमंत्री कार्यकाल में। जब ये तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे उस समय भी मंगल की दशा चल रही होगी और वो दशा यानी कि वो कार्यकाल 5 साल का होगा और उनकी मंगल की दशा भी 5 साल की रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है जी। बदलाव के लिए, देश में बड़े बदलाव के लिए इनका ये जो 2 साल का कार्यकाल है, मैं यकीनी तौर पर कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज, बड़ा परिवर्तन ये दिखाने वाला है। यानी कि 29 अप्रैल के बाद जब मोदी जी पे शनि की ढैया का शुभारंभ होगा, जब लगेगी, तो एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। और इनकी कुंडली में जो उच्च पद, जो सिंहासन योग बना है, वो दशम भाव में इनका शनि बैठा है जी। और जब जब शनि दशम भाव में बैठता है तो हम कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होती है, व्यक्ति शिखर पर जाता है। अब जैसे इन्होंने जिस तरीके से संघ के कार्यकर्ता रह के छोटे ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया है, और आपने 1-2 फोटो मैंने भी देखी है कि वहाँ ये झाड़ू भी लगाया करते थे संघ कार्यालय में, तो वो इनकी हैसियत थी वहाँ। और वहां से निकल के प्रधानमंत्री पद तक का सफर तय करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें शनि का ही अहम रोल है कि कोई संघ के कार्यकर्ता के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करे और वो राजनीति में आए और उसके बाद प्रधानमंत्री की पदवी तक दूसरी बार पहुंच जाए और जनता का इतना प्यार ना सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में मिले। तो ये वाकई में एक बहुत बड़े लीडर हैं इस समय विश्व के। तो मेरे हिसाब से तो शायद नंबर 1 ही लीडर होंगे इस समय, अगर रेटिंग वगैरह में भी देखें। लोकप्रियता इनसे ज्यादा शायद किसी की नहीं है आजकल, किसी पीएम की। तो कुंडली में शनि का ये अहम रोल है। अब इनका क्या है, देखिए डेट ऑफ बर्थ भी ले लें न्यूमरोलॉजी को, तो 17 सितंबर का जन्म है। तो 1 और 7 का टोटल 8, यानी कि इनका मूलांक भी 8 है, वो भी शनि है। तो शनि का डबल प्रभाव इनके ऊपर है, जिसके कारण इनको उच्च पद की प्राप्ति हुई और ये निरंतर आगे ही बढ़ते चले गए। देखिए हमारी कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बात समझने वाली हो, जो कुंडली अखंड साम्राज्य राजयोग की होती है उनको पछाड़ना बड़ा मुश्किल होता है, या उनको आप नीचे गिरा दे, शिकस्त देना बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे लोग अगर शिकस्त खा भी जाए तो जीवन में 1 या 2 बार ही खाते हैं, उसके बाद फिर निरंतर ऊंचाइयां ही छूते हैं। अब आप देखिए इनकी कुंडली में ये एक एग्जाम्पल है कि इन्होंने 0 लेवल से स्टार्ट करी, फिर उसके बाद ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद फिर वहां से ये गुजरात मॉडल को आगे लाते हुए, यानी कि इनका जो गुजरात मॉडल इतना पसंद किया गया कि लोगों ने इनको, लोगों की डिमांड थी, अगर आपको याद है 2012 से ही डिमांड उठनी शुरू हो गई थी कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना चाहिए। तो ये वहां से जनता की जब आवाज उठती है ना, तो वो देखिए सबको माननी पड़ती है, और वो फिर इनको दावेदार बनाया गया प्रधानमंत्री पद का। और फिर उसके बाद सबके सामने स्थिति आज क्या हो रहा है। बिल्कुल।